चलिए पाँचवा प्रश्न करते हैं हम। पाँचवा प्रश्न का हल कीजिए, मतलब आपको पीछे जो इस तरह की है ना, आपको इसी तरह इसको करना है, लेकिन हम इसको उसको हम प्रतिस्थापन विधि से किया था ना, इसको हम विलोपन विधि से करेंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से करेंगे, ठीक ना। वो प्रतिस्थापन विधि था, इसको हम विलोपन विधि से करेंगे, ठीक ना। जो आपके बुक में क्या है, आपके जो बुक में दिया, ठीक ना, किस विधि से करेंगे हम लोग? विलोपन विधि से करेंगे, ठीक है। जो आपकी बुक में दिया, आपको हम दिखा देते हैं, आपकी बुक में दिया है विलोपन में, देखिए आपको आपके बुक में दिया है, यहाँ देखिए विलोपन विधि दिया है ना। तो आप विलोपन विधि बहुत आसान है, प्रतिस्थापन में थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, लेकिन विलोपन विधि बहुत आसान होता है, ठीक ना। चलिए हम आपको इसी से हम कराते हैं, इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से कराते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए ये थोड़ा देखने में थोड़ा अजीब सा टाइप लग रहा था, ठीक ना। तो हम इसको इसी तरह का बना लेते हैं, ठीक है। उसको समीकरण 2 नाम देते हैं, चलिए उसको हम उस तरह बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम देखिएगा, हम इसको x/2 ले सकते हैं, y/2 ले सकते हैं, इक्वल टू 6। देखिएगा x में ऊपर गुणा कर दिए, x/2 प्लस प्लस y/2 इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पर 2 होगा, 2 लॉस 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 6, इतना तो आपको आता ही होगा। x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 12। इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए, बस हो गया। क्या कहें, देखिए समीकरण 1 इसको मान लिया, ठीक ना। इसको 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा आप सवाल करें तो बहुत लेंथी चला जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए पहले इसको हम हल करके इस रूप बनाए, मतलब इसे छोटा रूप में कर लिए, ठीक है। तो किए समीकरण 2 मान लिया, ठीक ना। अब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक ना। लिखेगा यहाँ पर समीकरण 1 हो गया, समीकरण लिखेगा समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 क्या करने पर? घटाने पर लीजिए, घटाने पर। बस विलोपन में यही कहता है, मतलब विलोपन होता है कि एक पद को क्या करना? बिलवा देना। विलोपन होता है बिलवा देना, मतलब आपको क्या करना है कि एक पद को क्या करना? बिलवा देना है, ठीक ना। चलिए तो समीकरण 1 व 2 को क्या करना? घटाने पर। चलिए घटा लीजिए इसको, x माइनस 4 इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब घटा लीजिए यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ क्या लगे? माइनस, घटाने पर घटा दिए। देखिए अब वही कट जाएगा एक पद, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस कट जाएगा यहाँ पर। देखिए इसको जोड़ लीजिए, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा? 2y। इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? घटाइए तो आपको आएगा माइनस का 9 हो गया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 9 बटा क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। ठीक है, अब 9/2 आ गया। जब इसको आप भाग देंगे तो भाग देकर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब y का मान आप किसी में रख दीजिए, y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लीजिएगा y का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रख लीजिए। चलिए हम यहाँ पे 1 में रख लेते हैं, x माइनस वाई का मान क्या है? 9/2 इक्वल टू 3। अब इसको उधर चल लीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 प्लस 9/2। अब आगे इसका आप सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हम करा देते हैं, ठीक है। 2×3=6, 9/2, 9×6 15, 15/2, ठीक है। तो x का नाम क्या आ गया? 15/2। हम इसको जल्दी लेकर आते हैं, क्योंकि आपको इसको करना तो आता ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका y का मान आ गया है, यहाँ पर x का मान आ गया, ठीक ना। इसी को आप प्रतिस्थापन विधि करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है, ठीक ना। थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, इसलिए विलोपन विधि कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न कर लेते हैं इसी तरह। चलिए दूसरे पार्ट करते हैं इसके। चलिए पहले हम इसी को पहले सॉल्व करके पहले इसको थोड़ा इससे आसान बना लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम इसको पहले आसान बना लेते हैं प्रश्न में, ठीक है। अभी समीकरण 1 और 2 नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए x इधर माइनस इधर आकर प्लस में जाएगा ना, प्लस वाई इक्वल कितना जाएगा? 1। समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी थोड़ा आसान कर लेते हैं। तो देखिए आप क्या कीजिए, आप 4 को इधर मान दीजिए, ठीक ना। वाई एक्स को इधर बढ़ा लीजिए, ठीक ना। तो 2y माइनस का x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 4, ठीक है। इतना हो गया ना। अब x वालों का कर लीजिए, इधर कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस का x प्लस का 2y इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। अब क्या कीजिए, बस अब हो गया, ठीक ना। तो अब समीकरण इसको 2 मान लीजिए। और वही करिए, समीकरण 1 को 2 क्या करने पर? जोड़ने पर जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर,
ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, एक आइए एक्स माइनस का एक्स प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 4, ठीक है। और जोड़ने पर जोड़ दीजिए, ठीक ना। देखिए एक पद कट जाएगा, ठीक ना, क्योंकि माइनस से प्लस माइनस कट जाएगा, इसको आप जोड़ लीजिए। 3y होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 3, देखिएगा घटाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा ना। और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपको y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिएगा y इक्वल टू माइनस का 3/3 काट देंगे, माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान आपका आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब चलिए हम y का मान किस में रख लेते हैं, y का मान आप समीकरण किस में, समीकरण 1 में रख लेते हैं y का मान, तो x का मान निकल जाएगा। लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान क्या है, माइनस का 1 इक्वल टू 1 में रख, समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2। बस यहाँ पर x का माना गया, यहाँ पर किसका माना गया, y का माना। अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है, हमने पहला प्रश्न किया तो उसमें घटाने पे लिख दिया है, यहाँ पे जोड़ने पे लिख दिए हैं, तो ठीक है। देखिए आपको इस पर ध्यान देना है, आपको कैसे भी कैसे करके क्या करना है, एक पद को क्या करना है, हटाना। ये मतलब आपको या तो इसको हटा देना है या तो इसको हटा देना, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस दिया था, ठीक ना, यहाँ पर माइनस दिया था, देखिए माइनस प्लस माइनस तो कट जाएगा ना, ठीक ना। लेकिन जो पहला प्रश्न था, देखिए पहला प्रश्न जो था इसमें, देखिएगा यहाँ पर ये तो हमने अपने कहा घटाने पर लिखे हैं, तो यहाँ पर कुछ था नहीं, इसलिए हम घटाने देते, माइनस प्लस माइनस तब ने एक पद कटाया है, ठीक है। तो अगर कटता है एक पद कोई भी तो उसको हम काट लेते हैं, और नहीं कटते तो उसको क्या ले माइनस घटाने पर लिख देते हैं, ठीक है ना। दिक्कत नहीं ना किसी को यहाँ पर, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इसको हम दोबारा बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, विलोपन विधि सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए इस तरह तीसरे पार्ट को कर, चलिए अब तीसरे पार्ट हम कर लेते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं, ठीक ना। इसको पर हम सब पूरा आसान कर लेते हैं, उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। देखिए इसको हम पहले इसको हम करते हैं, ठीक है। तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। अब क्या कीजिए आप, इसके नीचे क्या 1 है ना, हर में कुछ हर नहीं होता, कुछ 1 होता है, तो यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, इसका एलसीएम, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, x प्लस 2y यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ तक के किसी दिक्कत नहीं दिखेगा, यहाँ पर y के नीचे कुछ नहीं होता, हर में 1 होता है, ठीक ना। तब इन दोनों का हम लॉस लेंगे तो 2 आएगा, 2 से इसमें भाग दिए हैं तो एक बार में कट गया है, 1 से जब x में गुणा कराएंगे तो फिर ना x हो जाएगा, प्लस का प्लस उतार दिया, फिर ना 1 में आप नीचे कर 2 में जब भाग देंगे 2 में कटेगा, और 2 से जब इसमें गुणा कराएंगे तो 2y हो जाएगा, बस उसे कर लिए। अभी 2 किस में भाग में जाए, किस में जाए, गुणा में, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2, और इसके बाद समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व करके इस तरह बना लीजिए, ठीक है। चलिए इसको x/3 माइनस 7y इक्वल टू क्या 4 हो गया। अब यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पे 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका लॉस ले लीजिए आप, तो यहाँ पर 3 से 3 एक बार कट जाएगा, x माइनस 21, देखिए 21y होगा ना, कैसे हो, देखिए 1 से जब 3 में भाग देंगे तो 3 बार कटेगा, और 3 7 21y लिख लेंगे, ठीक ना, इक्वल टू 4। अब इधर भाग में जाए किस में जाए, गुणा में, तो x माइनस 21y इक्वल टू क्या होगा, 4 3 12, बस समीकरण 2। अब चलिए अब आपको कुछ और इसमें बढ़िया से एकदम समझ आता है, इस प्रश्न में आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, पहले आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, पहले x प्लस 2y इक्वल टू 2 लिखिए, x और समीकरण 2 यहाँ पर लिख लीजिए, x माइनस 21y इक्वल टू 12 लिख दीजिए। अब बताइए इसमें कोई पद कट रहा है, आप खुद देखिए कोई पद कट रहा है, अगर देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो ये भी नहीं कट रहा है ना, ये भी कट रहा है, तो यहाँ पर हम क्या यहीं पर मिलते हैं घटाने पर, जब घटाने चीज़ आप लगा देंगे तो यहाँ पर आप घटाने चीज़ लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे, देखिए सब एक कट नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। अब अभी आप घटा दीजिए, यहाँ पर देखिए माइनस से आपका प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ठीक है। देखिए माइनस से आपका प्लस लगा दिया, अब देखिए पहला पद कट गया आपका, अब इसको जोड़ लीजिए, आप जोड़ेंगे कितना होगा, 21 2 23 y होगा यहाँ पर। अब इसको घटा लीजिए तो क्या जाएगा, माइनस का 10,
यहाँ पर वाई का आप मान निकाल लीजिए। तो वाई इक्वल टू क्या होगा -10/23। बस आपका वाई का मान आ गया है ना। ठीक है, अब वाई का मान आप क्या रख दीजिए, वाई का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है x+2 वाई का मान क्या दिया है -10/23 इसको 2। देखिए यहाँ पर वाई की जब क्या रख दिए, इतना रख दिया ना, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस माइनस और 10 दूना 20 बट्टा क्या होगा आपका 23 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर यहाँ पर लॉसो लेके कर लीजिए। यहाँ पे इसके नीचे कोई नहीं तो 1 है, तो इसका लॉसो लेंगे तो कितना आएगा आपको, जब इसका लॉसो लेंगे तो आपका आएगा 23। ठीक ना, तो यहाँ पे 1 से तब 23 बार 23 बार कटेगा और 23 एक्स माइनस क्या होगा 20 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए अब इसे क्या करेंगे, अब इसको भाग में जाएगा किसमें गुणा हो जाएगा। तो 23x माइनस 20 इक्वल टू 23 इधर भाग में जाएगा किसमें गुणा में, तो 23 में कितना जाएगा 46। ठीक है, अब 23x अब इधर माइनस में जाएगा किस में जाएगा प्लस में, तो 46 प्लस 20। ठीक है, अब क्या कीजिए 23x अब जोड़ लीजिए 40 20 60 66 हो जाएगा। अब यहाँ से कर लीजिए आप लोग साल, तो x का मान क्या आ जाएगा 66/23 होगा। अब क्या कीजिए इसको काट लीजिए, कितना को कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा ना, 2 बार में 2 3 6। अब कितने में कटेगा ये कटेगा नहीं। ठीक ना, ये कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक ना, एक समय क्या आ गया 66/23। ठीक ना, ये कटेगा नहीं। ठीक है, आप इसको सॉल्व और छोटा कर सकते हैं। ठीक ना, 100 में लिख सकते हैं 100 में। ठीक है, लेकिन आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का मान आ गया और यहाँ क्या किसका मान आ गया y का मान आ गया। ठीक है, अब चलिए इस तरह चौथे पार्ट कर लेते हैं। चलिए हम चौथे प्रश्न कर लेते हैं। ठीक ना, देखिए सब ये जो पहला इसको दिया है थोड़ा इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक ना, लेकिन थोड़ा इसको और आसान कर लिया जाए। ठीक ना, समीकरण थोड़ा और आसान मान लिया जाए। ठीक है, चलिए तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए 10वां घटा लीजिए। ठीक है, 10वां घटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, तो 15/10 लिख सकते हैं। ठीक है, x प्लस इसको भी 25/10 लिख ही सकते हैं आप लोग, y इक्वल टू 21। ठीक ना, 10 जब हटता है तो नीचे 1 0 बढ़ जाता है। ठीक ना, तो 10 हम लिख दिया। ठीक ना, 10 हो जाता है। ठीक है, अगर ये 10 के बाद 2 अंक होता है तो यहाँ पर 100 हो जाता है। ठीक ना, 10 के बाद 3 अंक होता है यहाँ पर 1000 होता है। ठीक है, इस तरह 10 हटता है। ठीक है, और जब फिर आप इसमें भाग देंगे फिर हमारा यही मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, किससे काट लीजिए 5 3 15 5 दूना 10। ठीक है, 5 5 25 5 दूना 10। ठीक है, तो ये छोटा कर लेते हैं। देखिए आप ले लीजिएगा 3x/2 प्लस 5y/2 इक्वल टू 21। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, समीकरण 1 बना लीजिए। तो देखिए आप इसका जब लॉस लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है ना, जब इसको करेंगे आप लोग सॉल्व तो इस तरह होगा 21। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। और 2 को भाग में दे जाए किस में गुणा हो जाएगा, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 42। ठीक ना, इधर जाके 42। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, बस। ठीक है, अब देखिए कोई यहाँ पर समीकरण 1 व 2 में कोई पद समान है जिसको हम काट देंगे। देखिए कुछ समान तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो सोचिए कुछ दिमाग लगाइए एक पद कैसे समान किया जाए। देखिएगा अगर समीकरण 2 में हम 5 से गुणा करा देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में 5 से गुणा करा देंगे, देखिए इसमें 5y हो जाएगा और ये भी 5y हो जाएगा, दोनों समान हो जा रहे हैं ना, तो हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। ठीक ना, गुणा करने पर हो गया। चलिए अब समीकरण 2 यही नहीं था, 2 गुणा कर लीजिए 5 से, तो जगह 5 चौके 20x प्लस 5y
है 110, ठीक ना। समीकरण इसको 3 मान लीजिए। अब ऐसा कीजिए, समीकरण 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 1 व 3 को घटा दीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, ठीक है। अब समीकरण लिख दीजिए सभी लोग, 3x + 5y इक्वल टू 42। ये है 20x + 5y इक्वल टू 110। अब घटा दीजिए, यहाँ पर सब माइनस से यहाँ से लगा दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ घटा लीजिए आप, 20 में से 3 x जाएगा, कितना बचेगा, -17x। ये वाला तो कट जाएगा, ठीक है। जब इसको घटाएंगे आप तो आप कितना आएगा। चलिए हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न ये क्या कर रहा है, कर हल कीजिए, मतलब इस समीकरण जो 2 समीकरण दिए गए हैं इनको हल करके आपको x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो x और y का मान आप दो विधि से निकाल सकते हैं। पहले आपने क्या सीखा है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आप दोनों विधि आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको विलोपन विधि करवाते हैं, ठीक है। विलोपन विधि बहुत आसान है, चलिए हम हल करते हैं इसको। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक ना, घटाने पर, ठीक है। अब 1 और 2 घटा लीजिए, x + y इक्वल टू 3, x - y इक्वल टू 1। अब इस दोनों घटा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस चिन्ह लग जाता है, ठीक ना। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला पहला पद कट जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, अब 2y हो जाएगा ना। देखिए हम इस चिन्ह को लेते हैं और इस चिन्ह को लेते हैं, इस चिन्ह को नहीं लेते हैं, ठीक ना। इसी तरह हम इसको लिए हैं और इसके आगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस तक कट गया, ठीक है। इस वाले चिन्ह को हम बस क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम प्लस माइनस चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लगा दिए ना। अब इसको लीजिए और इसको लीजिए, ठीक है। तब घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो y का मान आपका बचेगा 1, ठीक है। अब y का मान आप कहाँ रख दीजिए, अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा आप, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में रख दीजिए, x - y का मान क्या है, 1, ठीक है। 1, और माइनस इधर, माइनस के 1 इधर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x 1 + 1 इक्वल टू x। देखिए x का मान क्या आ गया, 2। देखिए यहाँ पर x का मान, y का मान 1 आया और x का मान 2 है। ये आपको दोनों को निकालना था। चलिए हम इसी तरह अगले प्रश्न करते हैं। दूसरे को देखिए, दूसरे में क्या करना है आपको, x और y का मान निकालना, ठीक है। तो आप समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2, ठीक है। अब बताइए, अब हम समीकरण 1 व 2 को घटाए कि जोड़े, बताइए। समीकरण 1 और 2 घटाए कि जोड़े, बताइए क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, ठीक ना। देखिए क्यों, क्योंकि अगर पहले आपको यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। देखिए 2x + y इक्वल टू 3, 2x - y इक्वल टू 1। अब देखिए अगर यहाँ पर हम जोड़ते तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह रहने देते, ठीक है। तो कटता कोई, इसमें से कोई नहीं कटता है, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ कट जाएगा, देखिए सॉरी गलती हो गया, देखिए यहाँ पर कट जाएगा ना। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, एक पद कट जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे एक पद कट जाएगा, ठीक है। अच्छा आप लोग घटा देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप यहाँ घटाने चीज लगा देते तो यहाँ माइनस लेते, ये वाला पद कट जाता ना, ठीक है। ये वाला पद जुट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप घटा ही दीजिए, ठीक है। लिखते हैं घटाने पर, तो यहाँ घटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए माइनस, यहाँ पे लीजिए प्लस, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस, ठीक है। अब देखिए ये वाला पद कट गया कि नहीं, कट गया, कट गया ना। अब यहाँ पर 2y हो जाएगा, 1y + 1y 2y हो गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। बचेगा ना। अब 2 से 2 कट जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा आपका, 1, ठीक है। अब हम लिख दीजिए y का मान किसी में रख दीजिए अपने मन से, तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में लिख दीजिए, तो 2x, y का मान क्या है, 1 रख दिए, 3
2x 3 - 1 इधर प्लस में जाकर माइनस में हो गया, तो 2x घटेगा तो कितना आ गया 2, और यहाँ पर 2 से 2 कट गया, x समान क्या आपका आ गया 1, ठीक है। भाई x गुणा में इधर जाकर भाग में जाएगा तो कट जाएगा तो एक ही आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए y का मान भी एक आया और x का मान एक आया, ठीक है। अगर यहाँ पर आप जोड़ के भी करते ना तभी आपका आंसर ही आता है, अगर आप जोड़ के भी करते तो आंसर यही आता, ठीक ना, क्योंकि ये वाला पद कट जाता था, हमने घटाने को देते वाला पद काट दिए हैं, ठीक है। इस तरह हम अब तीसरे प्रश्न कर, चलिए देखिए अब तीसरे करते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले आप इसको क्या मान लीजिए समीकरण 1 इसको मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे घटाएंगे, आप पहले सोचिए तब हम लिख रहे हैं, सोचिए क्या करना है, आप सोच हमको बताइए, ठीक ना, हम तब तक लिख रहे हैं, ठीक है। क्या करें बताइए, इसको हम जोड़े घटाएं, ठीक है। देखिए अगर जोड़ेंगे तो ये पद कटेगा नहीं, ठीक है ना, ये जुट जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो जैसे उस तरह लिखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक ना। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह अगर लगा देंगे तो ये वाला जुट जाएगा, तो कोई पद कटा ही नहीं, तो विलोपन विधि हमारा काम नहीं करेगा। विलोपन विधि कहता है क्या करना है, एक 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 किसी को काटना है, चाहे एक्स वाले काटिए चाहे वाई वाले काटिए, ठीक है। यहाँ पर घटाने पर लिखिए, जहाँ पर लिखेंगे घटाने पर तो यहाँ घटाने चिन्ह लगेगा, यहाँ माइनस से निकल प्लस लग जाता है, ठीक ना, यहाँ पर माइनस से क्या लग जाता है प्लस लग जाता है, मतलब चिन्ह के विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर घटाने पर, अब घटा देखिए ये वाला पद कट गया कि नहीं कट गया, ये वाला पद देखिए माइनस है, बताया था इस चिन्ह को लेते हैं और इसके वाले चिन्ह को लेते हैं, इस वाले चिन्ह को नहीं लेते हैं, बीच वाले चिन्ह को नहीं लेते हैं, ठीक ना। इसके हिसाब से क्या करते हैं, इसी के हिसाब से हम लोग प्लस माइनस लगा देते हैं। देखिए माइनस से प्लस लगा दिए ना, यहाँ माइनस से क्या कर दिए प्लस लगा दिए, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगा दिए, ठीक है। तो इसके चिन्ह से क्या होता है, बस प्लस और माइनस का चयन होता है, ठीक ना, और इसके बाद इसे काम खत्म हो जाता है। अब इसका और इसका इसका इसे ऊपर वाला काम होता है, ठीक है। अब देखिए एक पद कट गया है ना, तब जोड़ लीजिए, देखिए 1y + 2y कितना है 3y हो गया, देखिए प्लस के 1 और 2 कितना है 3, तो y इक्वल टू कितना है 3/3 कट गया एक बार में, तो y का मान आपका क्या आ गया 1। अब यहाँ क्या कीजिए, आप y का मान किसी में भी रख दीजिए, तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक ना, एक्स माइनस वाई का मान क्या है, वाई का मान आपका 1 है, तो इसकी जगह पे रख दिए -1, ठीक ना। तो एक्स जल्द क्या होगा -1, इधर जाकर क्या आ जाएगा +1, ठीक है। तो घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स का मान आपका क्या है 0 और वाई का मान क्या है 1। बस चलिए हम अगले प्रश्न कर, चलिए अब देखिए चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न क्या करना है, एक्स और वाई का आपको मान निकालना है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले क्या हम लोग करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे घटाएंगे, बताइए समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तब तक हम लिखते हैं, आप बताइएगा, ठीक है, सोच के बताइए। तो जोड़े घटाएं, क्या मैं सोचा है घटाने पर, ठीक ना, क्या करने पर घटाने पर। अगर हम जोड़ने पर कहेंगे तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह यहाँ भी लगा तो जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा तभी जोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये कोई भी पद कट नहीं पाएगा, आप तो करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर 2 को घटाने पर, ठीक ना, क्या करने पर घटाने पर, ठीक है, हो गया घटाने पर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस का चिन्ह आप किसका चिन्ह लगाए बताइए, यहाँ प्लस का यहाँ किसका लगाएंगे माइनस का, यहाँ माइनस से आप किसका लगाएंगे प्लस का, बहुत अच्छा, यहाँ प्लस यहाँ किसका लगा दें माइनस का, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता है किसका लगाते हैं प्लस का लगाते हैं, यहाँ प्लस होता है माइनस लगा दिए। चलिए अब कोई देखिए कोई पद कट रहा है, देखिए राम राम ये कट गए, वाई वाला कट गया ना, अब यहाँ घटा लीजिए, देखिए फिर अब इस चिन्ह को लेते हैं कि इस चिन्ह को लेते हैं, ठीक ना, इस चिन्ह को नहीं लेते हैं, ठीक है। देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, घटेगा क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, 3 में से 2 जाए 1 आ जाएगा ना, एक एक्स आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2, देखिए बस एक्स का मान आपका आ गया यहाँ पर 2। अब एक्स का मान किस में रख दीजिए, एक्स का मान आप किसी में रख दीजिए, तो यहाँ पर चलिए कर लेते हैं, लिखेगा लिखिए एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका समीकरण 2 यही ना है, देखिएगा आपका समीकरण 2 यही है। तो एक्स का मान क्या है 2 आया है, एक्स जगह पर 2 रख दिया हमने, वाई इक्वल टू 2, 2 दूना
4 माइनस का वाई इक्वल टू 2। तो माइनस का वाई है प्लस में जाए किस में माइनस में जाएगा, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 4। यहाँ प्लस में जाए किस में माइनस में गया। अब घटा लीजिए इसको, अब कितना आएगा माइनस का 2 आएगा ना। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो वाई का मान क्या आएगा आपका 2। आपका वाई का भी मान आ गया और एक्स का मान भी मान आ गया। चलिए अब इस तरह अगले प्रश्न कर लेते हैं। देखिए सातवां क्या कर रहा है, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए, ठीक ना। अब आपको इसको हल करना है और उत्तर की जांच करना है। तो आपको हल करने की दो विधि आपको पता है, एक प्रतिस्थापन विधि एक विलोपन विधि। तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर लीजिएगा, ठीक ना। हम आपको विलोपन विधि करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग विलोपन विधि कैसे करते हैं। आपको पता होगा कि विलोपन में क्या होता है, किसी न कि एक हम काट देते हैं, चाहे एक्स वाले पद को काटिए चाहे वाई वाले पद को काट दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई भी कटने वाला दिखाई दे रहा है आपको, कोई कटने वाला दिखाई दे रहा है, कोई समान दिखाई दे रहा है। एक्स का गुणांक किसी के समान है नहीं है, यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 है, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है 7 है, यहाँ पर वाई गुणांक 3 है, यहाँ वाई गुणांक 2 है। ये कटने वाला कोई है ही नहीं है। हम इसको काटेंगे, अब देखिए कैसे काटेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, अपने मन से आप क्या कीजिए कि ऐसा से गुणा कराइए समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक ना। समीकरण 1 में किससे गुणा कराइए और समीकरण 2 में किससे गुणा कराइए, मतलब एक पद बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम करके दिखाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में 2 से, ठीक है ना, तथा ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं, तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए चलिए आप समीकरण 1 में किससे गुणा करना है 2 से, तो 2 में सबसे गुणा कर लीजिए यहाँ तक। तो 2 दूना 4 एक्स हो जाएगा, देखिएगा 2 दूना 4 एक्स माइनस के 3 दूना 6 वाई और 13 दूना 26, ठीक है। आप इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए। अब इसी तरह समीकरण 2 में किससे गुणा करना है 3 से, तो समीकरण 2 आपका ही नहीं है तो 3 से गुणा कर दीजिए। देखिए 3 सत्ते 21 एक्स माइनस 3 दूना 6 वाई अब 20 तिहाई 60, इसको समीकरण 4 नाम दीजिए। अब देखिए आपको कुछ यहाँ समान दिखाई देने लगा, देखिएगा वाई वाला वाई के गुणांक समान दिखाई देने के लिए, यहाँ भी वाई गुणांक 6 है, यहाँ पे वाई गुणांक क्या है 6 है। अब बस आपको यहाँ क्या करना है प्लस या माइनस करना है। तो बताइए हम यहाँ पर प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, बताइए। हम लिख रहे हैं, आप तब तक सोचिए, ठीक ना। समीकरण 3 व 4 को क्या करने पर, बताइए क्या करने पर, सोचिए जोड़ने पर, ठीक ना। जोड़ने पर घटाने पर, क्या लिखिएगा घटाने पर, सॉरी घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 समीकरण 3 व 4 क्या करने पर घटाने पर, ठीक है। अब चलिए इसको हम घटा लेते हैं, निकालते हैं। 4x माइनस 6y इक्वल टू 26 आपका समीकरण 3 है। 21x माइनस 6y और 60, ठीक ना। अगर यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या प्लस का चिन्ह सब में लगा देते हैं, ठीक ना। तो इसको इसी तरह एज रख देते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कोई पद कटेगा नहीं, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कोई पद कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा, ठीक ना। अगर माइनस से आप करेंगे तो देखिए कैसे कटेगा। यहाँ पर अगर माइनस घटाते हैं तो यहाँ किसे चिन्ह प्लस का, तो यहाँ किसे लगता है माइनस का, यहाँ माइनस का तो यहाँ किसे लगेगा प्लस का। देखिए अब ये वाला पद कटेगा नहीं, प्लस और माइनस कट जाएगा। यहाँ किसे चिन्ह लगेगा बताइए, यहाँ किसे चिन्ह लगेगा, यहाँ पर किसे लगेगा चलो माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक ना। यहाँ किसे चिन्ह लगेगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगा दिए, ठीक है। अब चलिए 21 में से 4 कितना बचेगा 17, तो 17 100 भी किस में माइनस में बचेगा, ठीक है। अब चलिए ये वाला पद तो कट जाएगा, अब क्या बचेगा घटा लीजिए इसको, कितना आएगा 44 आएगा आपका। 6 में से यहाँ पर 10 में से 6 4 4, यहाँ बचे कितना 5 5 में 2 जाए 3, ठीक ना 34, ठीक है। तो ये माइनस का 34 बचेगा, ठीक है। आप घटा कर देख लीजिएगा, ठीक है। अब 40 हाँ 60 सही है, ठीक है। यहाँ माइनस देखिएगा, अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब एक्स का मान क्या आ जाएगा 34/17, 17 दूना 34, तो एक्स जल्दू क्या आ जाएगा आपका 2, बस। अब एक्स का मान जब 2 आ गया तो आप समीकरण चाहे देखिए एक्स का मान जब आप आ गया है तो एक्स का मान आने को क्या करते हैं आप, चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, चाहे 4 में रखिए, आपका मान आ जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं जो आसान समीकरण उसमें रख देते हैं। तो एक्स का मान हम किस में रख देते हैं, एक्स का मान हम 1 में रख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखिएगा आपको क्या लिखना है कि एक्स का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में क्या करने पर बाबू, रखने पर, ठीक है। यहाँ तक समीकरण एक का क्या उतार लीजिए, 2x माइनस 3y इक्वल टू 13। समीकरण एक आप कहीं ना है, अब x का मान यहाँ पर 2 रख दीजिए, ठीक है, 3y 13, ठीक है, और 2 दूना 4 माइनस का 3y 13, ठीक है, माइनस का 3y, ठीक है, और प्लस 4 इधर प्लस में, उधर किस में, माइनस में, तो 13 माइनस 4, अब घटा लीजिए आप, तब का आएगा 9, ठीक है। अब देखिए तो y का मान आपको निकालना है, तो 3 ये भाग में किस में गुणा होगा, ठीक ना, 3 तरीके 9 भी किस में, देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 3, ठीक है। देखिए आपका आंसर हो गया, यहाँ पे x y का मान आ गया, यहाँ पे x का मान आ गया। देखिए हमने क्या किया है, एक बार आपको रिपीट कराते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए नया प्रश्न है। इसमें वो कहा था कि आप इसको हल करना, ठीक है। अब यहाँ पर हल के लिए क्या कहता है, हमको विलोपन लगाने के लिए एक शर्त होता है कि आप कोई न पद एक समान करना है, तो इसमें कोई पद समान नहीं था, तो हमने गुणा करा लिया है। समीकरण एक में हमने 2 से गुणा करा दिया है, तो ए बन गया है, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करा लिया तो हमको ए बन गया है। इसका 3 और 4 हम दे दिए, देखिए इसमें एक पद समान हो गया कि नहीं हो गया है, वाई का भी गुणा समान हो गया है, और यहाँ वाई का गुणा समान हो गया है। अब इन दोनों क्या, यहाँ पर आपको बस देखना है घटाने पर कि जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ क्या घटाने पर, तो हम घटाने का चिन्ह यहाँ पर घटाते हैं तो चिन्ह उल्टा कर देते हैं, देखिए यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यहाँ अगर यहाँ प्लस होता है तो हम क्या माइनस कर दिए। अब एक पद कट गया है, सॉल्व किए हैं, हमारा आपका क्या हुआ आंसर आ गया। चलिए इस तरह हम दूसरे प्रश्न को कर, चलिए इस तरह हम दूसरे को कर लेते हैं, दूसरे पार्ट को कर लेते हैं। आप इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए, ठीक है। ओके, देखिए इसमें एक कोई पद कोई समान दिखाई दे रहा है, तो देखिए 1 से गुणा 3 है, यहाँ भी 1 से गुणा 3 है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़े घटाएं, बताइए, तो तक हम लिख रहे हैं, बताइए समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक ना, घटाने पर, ठीक ना। अगर जोड़ेंगे तो कोई पद कटेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए घटा रहे हैं, ठीक है। 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2, और 3x प्लस का 4y इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 17, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस टाइम का माइनस लगेगा, यहाँ माइनस टाइम का लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, ठीक है। पहला पद कट जाएगा, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर 5y माइनस का 5y होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका 15, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 17 में से 2 जाए 15, ठीक है। अब देखिए वाई इक्वल टू क्या आएगा, 15 बटा माइनस के इधर गुणा होता है, किस में गया, भाग में, माइनस के ऊपर कर दिए, तब 5 तिहाई 15, ठीक है। तो वाई का मान क्या आ गया, 3, ठीक है ना, वो किस में, माइनस का 3, ठीक है। देखिए माइनस 3 होगा कि नहीं होगा, देखिए माइनस है, तो 5 तिहाई 15, वाई का मान क्या आएगा, माइनस का 3। अब जब आपका वाई का मान आ गया, वाई का जब माना गया तब एक्स का मान निकाल लीजिएगा, लिखिएगा वाई का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो 3x माइनस का 3 यहाँ पर रख दिए हैं, -2, 3x माइनस माइनस प्लस का 3 -2y, तो 3x इधर प्लस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस है, माइनस का 2 माइनस का 3, देखिए तो 3x यहाँ क्या जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे x वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3, यहाँ पे x का मान आ गया, यहाँ पर y का मान आ गया। चलिए अब हम इसी तरह तीसरे को कर लेते हैं। तीसरे का करने से पहले क्या करते हैं, आप विलोपन में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले किसी न किसी का गुणांक समान कर लेते हैं, चाहे x का गुणांक समान करिए, चाहे y का गुणांक समान करिए। तो किसका गुणांक समान कर ले, बताइए किसका गुणांक हम समान कर ले। देखिए आप समीकरण, अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक ना। यदि आप समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे तो y वाला पद समान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखिए 2y हो जाएगा। अच्छा आप समीकरण 2 में किससे गुणा कराएंगे, समीकरण 2 में आप 3 से गुणा कर देते तभी पद समान हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी में चाहे इसमें आप 2 से करा लिए तभी एक पद y वाला समान हो जाएगा, और इसमें समीकरण 2 में आप 3 से गुणा कराएंगे तो ये वाला पद समान हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम कर लेते हैं। तो आप समीकरण 1 में क्या कीजिए, समीकरण 1 में किससे गुणा करना पर, 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 1 में आप किससे गुणा करिए, 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये आप कितना हो जाएगा, देखिए 2 से गुणा करिए समीकरण 1 में,
तो अब 6x यहाँ पर 2 से गुणा करा दीजिए सब में, ठीक है ना, सब में 2 से गुणा करा दीजिए, ठीक है, यहाँ तक। तो 2 3 6x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब समीकरण 3 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, एक को भूल जाइए अब, ठीक है ना। समीकरण 3 को देखिए और समीकरण 2 में कोई आपको समान पद दिखाई दे रहा है? कोई सर y का गुणांक समान दिखाई दे रहा है दोनों में। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, लिखिएगा समीकरण 3 व 2 को, चाहे 2 व 3 दोनों लिख सकते हैं। समीकरण 3 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर घटाने पर, बताइए, घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर, ठीक है। अब लिख लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू क्या 3, ठीक है। यहाँ पर 6x कर देना। समीकरण 3 पहले है तो समीकरण 3 को लिख दिया, ठीक है ना। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है। अब चलिए, अब घटाने पर लिखे ना, तो हम घटा, यहाँ प्लस का चिन्ह यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ किसका लगेगा माइनस का, यहाँ प्लस यहाँ किसका लगेगा माइनस का, ठीक है। अब चलिए, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 5x, ये वाला तो कट जाएगा ना। अब घटा लीजिए, यहाँ कितना बचेगा 8 में से कितना जाए 3 जाए, कितना बचेगा 5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए 5 से 5 गया, x वैल्यू क्या आएगा 1, इधर भाग गुणा में, इधर जाके इसमें भाग में तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान आपको आ गया ना, तो y का मान तो निकालना आसान ही है। अब x का मान आप किसी में रख दीजिए, तो आप लिख दीजिए x का मान किस में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में आप रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो x का मान आपको क्या है, x का मान आपका क्या आया था, 1 आया था ना, तो इसके जब आप 1 रख दीजिए, 1 प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक ना। अब इधर एक किस में प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, तो 2y इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 1, ठीक है। अब 2y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 में से जाए, अब y इधर गुणा में बराबर हो जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक ना। तो 2/2, 2 से 2 गया 1, तो आपका यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा, y का आपका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, y का भी मान 1 और x का भी मान 1। चलिए इस तरह 8वें प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ठीक ना। मतलब आपको समीकरण जो दिया है इसको हल करना है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, इसको समीकरण बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए ये 3 है ना, इसको गुणा कर लीजिए अंदर, ठीक ना। तो 3x प्लस 6y, ठीक है, इक्वल टू 10y प्लस 5, ठीक है। अब देखिए, अब y वाला को इधर बढ़ा लीजिए, ठीक ना। तो 3x प्लस 6y इधर प्लस में जाएगा, किस में जाएगा माइनस का, 10y इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 5, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है, इक्वल टू 5। अब इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। देखिए समीकरण 1 बन गया ना। अब इसी तरह अब इससे एक समीकरण बना लीजिए, ठीक है ना। तब आप 2 से अंदर गुणा कीजिए, तो यहाँ पर 2x प्लस 4y इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो अब x वाले को इधर बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, x वाले को इधर बढ़ा लीजिए, तो 2x इधर प्लस में जाएगा, किस में जाएगा माइनस का 3x प्लस का 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। हम x वाले को x के पास बुला लिए, ठीक है। अब घटा लीजिए, अब घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का x आएगा ना, प्लस 4y इक्वल टू कितना 2, ठीक है। अब क्या कीजिए आप समीकरण, इसको क्या ना समीकरण 2 नाम दीजिए, पहले आप क्या कीजिए -1 से दोनों तरफ गुणा करा दीजिए, ठीक ना। तो आप माइनस यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। लिखिएगा -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है। देखिए -1 आप नहीं हटाएंगे तभी आंसर आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन हम हटा देते हैं कि यहाँ पर पद को हमको समान करना है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, -1 से जब गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में, देखिए माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में किस में जाएगा माइनस में जाएगा, -4y, ये भी प्लस में किस में जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इसका समीकरण आप 2 नाम दीजिए, बस आपको विलोपन सब कर लेना। देखिए समीकरण आपका 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अभी पीछे इस तरह का आप सवाल किए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या कीजिए, देखिए समीकरण 1 और 2 में कौन पद समान दिखाई दे रहा है, कौन सर इसमें भी y का गुणांक 4 है, इसमें गुणांक 4y है, ठीक ना। तो आप लिखिएगा समीकरण
1 व 2 को क्या करना, घटाने को जोड़ने, बताइए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर नहीं घटाने पर, ठीक है, क्या करने पर, घटाने पर। देखिए जब आप जोड़ने के लिए कहेंगे ना तो आपको किसी चिन्ह को परिवर्तन नहीं करना, ठीक है ना, लेकिन जब घटाने के लिए कहेंगे ना तो घटाने में चिन्ह को परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम जोड़ने पर नहीं लिखे हैं। जोड़ने पर कहेंगे तो आप जोड़ने पर लिखेंगे, चलिए इसको यहीं पर लिख कर आपको बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ पर हम जोड़, देखिएगा अगर हम यहाँ पर जोड़ने की अगर बात करते हैं ना तो यहाँ पर हम इसी तरह जोड़ दें, हम कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं करते, लेकिन हम घटाने पर कहेंगे ना तो यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन कर देते हैं। देखिए यहाँ प्लस नाम किसका हो जाएगा, माइनस का, यहाँ माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। देखिए अब देखिए अभी वाला पद कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, इसको जो आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा ना, माइनस प्लस माइनस 2x, कितना आएगा 7। तो एक्स का मान कितना आएगा बताइए, एक्स का मान आपका कितना आएगा, एक्स का मान आपका आएगा, एक्स मान आएगा 7/2। आप इसको छोटा कर लेंगे और छोटा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब एक्स का मान आ गया, तब वाई का मान, अब वाई का भी मान निकाल सकते हैं, तो लिखिएगा एक्स का मान, समीकरण 2 में रखने पर आप एक भी रख सकते हैं, ठीक है, रखने पर, ठीक है। चलिए अब देखिए समीकरण 2 आपका ही ना है, ठीक है। अब एक समान आपका क्या है, एक समान आपका 7/2 है ना, तो आप इसके जब 7/2 रख दीजिए, माइनस का 4 इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हर में एक है, -2, ठीक है। अब इसका आप लॉसो लीजिएगा, आप लॉसो लेकर इसका कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आपको खुद करना है, ठीक है। इसका आप लॉसो लेंगे तो 2 आएगा, उसके बाद आपको एथी आता ही है, कर लीजिएगा, ठीक है। हम करके चलिए दिखा देते हैं, नहीं तो आपको आंसर कराए नहीं है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, 7 माइनस के यहाँ पर 8y हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 बार में 2 चौका 8y इक्वल टू -2, ठीक है, हो गया। अब देखिए इधर 2 किस में भाग में जाएगा, किस में जाएगा, गुणा में, तो 7y माइनस 8y, 2 दूना कितना हो जाएगा 4y, 4 बस, ठीक ना। 2 इधर गुणा में था, इधर जा किस में, इधर भाग में था, इधर जा गुणा में हो गया, तो 2 दूना 4, तो वही माइनस का 4 हो गया। अब 7 को आप उधर भेज दीजिए, तो माइनस के 8y इक्वल टू माइनस के 4, इधर प्लस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो माइनस के 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -11, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का मान कितना आ जाएगा, 11/8, इधर गुणा था किस में हो गया, भाग में हो गया, बस आपका वाई का भी मान आ गया और एक्स का भी मान आ गया, ठीक है। अब चलिए इस तरह हम अगले, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए बट्टा में दिया है, ठीक ना, तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सवाल आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको हम पहले इसको हल करके थोड़ा और इसे ईजी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये बट्टा वाला सवाल बन गया कि नहीं बन गया, तो आप इसमें क्या करें, पहले हर का लॉस लीजिए, तो इसका जब इसका लॉस लेंगे तो कितना आएगा, 105, ठीक ना। इसका जब लॉस लेंगे तो कितना आएगा, 105, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप नीचे से नीचे भाग करते हैं, जितना आता है ऊपर ऊपर गुणा करते हैं, जब 7 में 105 से भाग कराएंगे तो आपका आएगा कितने बार में, कितना में कटेगा, 15 बार में, ठीक ना। अब 15 से इसमें तो क्या है, 15 से आप हो जाएगा ना, प्लस से प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब 15 से काटेंगे जब 105 को तो 7 बार में कटेगा, और 7 यहाँ पर 7y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 3। अब इधर भाग में जाए किस में जाएगा, गुणा में, ठीक है। तो 15x प्लस 7y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 105 गुणे 3, इधर भाग में था किस में, गुणा में जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए यहाँ पर, 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 0 0 1 हासिल 1, 3 1 3, ठीक ना, कितना हो गया 315, ठीक है। अब देखिए आप कुछ कामन तो ले नहीं सकते, समीकरण क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसी तरह आप इसको करके समीकरण 2 बना लीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करके समीकरण 2 बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसको हम सॉल्व करके समीकरण 2 बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब लॉस लेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, जब इसका लॉस लेंगे तब 10 आएगा। देखिए तो उसका क्या करना, नीचे नीचे भाग, जो आता है ऊपर में गुणा, तो 2 5 10, 5x माइनस के 2y इक्वल टू क्या लिख देंगे 4, ठीक है। और 10 में किस में भाग में जाए, किस में जाएगा, गुणा में, ठीक है। तो 5x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, 10 चौके 40, कितना क्या नाम दीजिए, इसका समीकरण 2 नाम दीजिए, बस। आपको क्या करना है, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, ठीक है, यहाँ पे x है, ठीक है। चलिए अभी देखिए कोई पद आपको समान दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई पद समान दिखाई दे रहा है, यहाँ 15x है, यहाँ पर 5x है, यहाँ पर
यहाँ पर वाई गुणक 7 है, यहाँ पर वाई गुणक 2 है, कोई भी समान नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, आप इसमें क्या कर लीजिए, गुणा करा लीजिए। देखिए अगर समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करा देंगे तब 15 x यहाँ हो जाएगा, 15 x यहाँ हो जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर इनके समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक ना, गुणा करने पर, ठीक है, हम लोग गुणा कर लेते हैं। चलिए समीकरण 2 आपका यही ना है, इसमें 3 से गुणा कर लीजिए तो देखिए आप 15y हो जाएगा, 15x माइनस का 6y, अब 40 से कितना हो जाएगा 120। आपका समीकरण 3 इसको नाम दे दीजिए बस। और समीकरण 3 और 4 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। लिखिएगा यहाँ पर समीकरण क्या लिखना है आपको, समीकरण 3 व 1 को क्या करने पर, एक समीकरण 3 व 1 को क्या घटा दे, समीकरण 3 व 1 को घटाने पर। ठीक है, आपका समीकरण 3 है 15x माइनस 6y इक्वल टू 120। आपका समीकरण 1 है 15x प्लस के 7y इक्वल टू 315। ठीक है, कर लीजिए। यहाँ पर जब घटाते हैं तो चिन्ह सब क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ प्लस यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर प्लस यहाँ किसका माइनस का, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाला पद कट गया ना। अब देखिए हम घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 6 कितना होगा 13, तो माइनस का 13y। ठीक है, यहाँ घटा लीजिए, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब घटाएंगे तब आएगा 5। ठीक है, 11 में से 2 जाए 9। ठीक है, यहाँ बच गया, यहाँ कितना बच गया 2, और 2 में से 1 जाए 1, उसमें किसमें माइनस का। ठीक है, ठीक है, एक बार आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आ गया 195/13। ठीक है, क्या कर लीजिए, आपको इतना आ गया है, तब इसको छोटा कर लीजिए, 13 जब इसमें भाग देंगे आप तब कट जाएगा लगभग 15 बार में। ठीक है ना, तो y का आपका मान क्या आ गया, y का मान क्या आ गया 15 बस। अब y का मान 15 आ गया है तो आप y का मान किस में रख दीजिएगा, y का मान आप समीकरण आप चाहे 3 में रख दीजिएगा और चाहे आप 1 में रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे x का मान खुद निकाल लेना, ठीक ना। y का मान किस में रख दीजिएगा, समीकरण 1 में रखिएगा, उसके बाद यहाँ पर गुणा कराइएगा तो इधर जाएगा, फिर x 15 से बांट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो आपको x का मान क्या करना है, x का मान आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक ना। आपको x का मान कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक ना, हम सबका कमेंट देखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप x का मान बताना। चलिए इस तरह हम तीसरे पार्ट, चलिए हम तीसरे पार्ट को करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 0.5x माइनस 7 है, ठीक ना, तो इसका आप 0.5 भी कर सकते हैं, ठीक ना, आप 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पर हल। पहले कीजिए आप इसमें दशमलव घटा लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करिए, एक दशमलव घटा लिए, दशमलव कैसे कर, देखिए यहाँ पर 5/10 लिख दीजिए। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो क्या कीजिए यहाँ पर नीचे 10 लिख दीजिए। ठीक ना, अगर 2 अंक होता तो 100 लिख देते हैं, 3 अंक होता तो 1000 लिख देते हैं। ठीक ना, तो देखिए दशमलव के बाद 1 अंक था तो हमने 10 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर x लगा दीजिए। ठीक है, माइनस का 7y इक्वल टू बटा 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अभी बटा वाला सॉल्व इसके पीछे पढ़े आप लोग, तो क्या कर लीजिएगा आप उस तरह कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसका आप सब इस तरह आपको करना है, ठीक ना, हम नहीं कराएंगे। ठीक है, आप इस तरह क्या कीजिएगा, समीकरण 1 बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह हम आपको समीकरण 2 बनाने के लिए बता देते हैं। ठीक है, आप समीकरण 1 बनाइएगा, उसके बाद समीकरण आपको 2 बनाना है। ठीक है, चलिए तो आपको इसको बना लेते हैं, 34/10 यहाँ पर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 1, तो नीचे 10 हो जाएगा, x माइनस, ठीक है ना, यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 44 बटा क्या होगा 10, ठीक ना, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा 154/10। ठीक है, समझ आ रहा है ना, क्या करेंगे, देखिए हमने दशमलव बाद कितना अंक है 1, तो दशमलव हटा दिए तो यहाँ पे नीचे 10 बढ़ गया, 1 0 बढ़ गया। यहाँ भी 1 अंक, दशमलव बाद 1 अंक था तो यहाँ पे 1 0 बढ़ गया है। फिर यहाँ दशमलव बाद कितना अंक था 1 अंक था, 0 1 बढ़ गया। ठीक ना, अगर यहाँ पर दशमलव बाद 1 और अंक होता तो यहाँ पर डबल 0 बढ़ जाता। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब इस तरह इसको हम सॉल्व कराते हैं। ठीक ना, चलिए इसको छोटा कर देता है, उसका समीकरण 2 बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये जब इसका लॉस हो तब कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 34x माइनस 44y इक्वल टू क्या होगा 154/10। ठीक है, अब 10 इधर किस में है, भाग में किस में हो जाएगा गुणा में, तो 34x माइनस 44y इक्वल टू 154 × 10
इधर भाग में गुणा हो गया बट्टा 10, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो 2 इसमें कॉमन ले जाते, 2 जब कॉमन लेंगे इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर 17 बचेगा, 17 x माइनस 22 वाई इक्वल टू क्या बचेगा 154। ठीक है, अब 2 को अब इधर गुणा में देख किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो 17x माइनस 22 वाई इक्वल टू 154 बट्टा 2। देखिए इधर भाग में गुणा में, इधर गुणा में थे, इधर किस में जाएगा, भाग में हो गया, तो आप काट दीजिए, काटिएगा तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, कितना बार में 77 बार में कट गया ना, तो 17x माइनस 22 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 77। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिएगा, यहाँ से आप समीकरण 1 बना लीजिएगा, आप समीकरण 1 व 2 क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका तीसरा का आंसर किसे बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपका जरूर बताना है। ठीक है, तो आप अपने मन से कीजिएगा, ठीक ना, नहीं आएगा तो हम आपको कमेंट कीजिएगा, हम इसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है आपको, और बहुत ध्यान दीजिएगा, अपन खुद से कीजिएगा, और हम करा देंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, आप वीडियो देखकर कभी भी सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए आप बस समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो को रोककर आप खुद कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।